उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस when two or more resistances when two or more resistances are connected end to end consecutively are connected end to end when two or more resistances are connected end to end consecutively, comma, they are said to be connected in series, comma, they are said to be connected they are said to be connected in series, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं as shown. ये जो मैंने जिगजैग लाइन बनाई है ना, ये रेसिस्टेंस का सिंबल होता है। जैसे हमने दिखाया था कि एक अगर हमको बल्ब बनाना है तो बल्ब का ये सिंबल होता है, ऐसे करके इसके अंदर ऐसे बना देते हैं। जैसे बल्ब का सिंबल है तो इसी तरीके से ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, तो एक रेसिस्टेंस लगा दिया, दूसरा लगा दिया, और तीसरा रेसिस्टेंस लगाया। ये R1, ये R2 और R3। तो आप यहाँ पर देखिए कि रेसिस्टेंसेस बैक टू बैक कॉन्जिक्यूटिवली एक के पीछे एक जब लगे रहते हैं तो उसको हम बोल देते हैं सीरीज कनेक्शन। तो ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज में रेसिस्टेंसेस को कंबाइन करना। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखिएगा, when two or more resistances are connected between the same 2 points, when two or more resistances are connected between when two or more resistances are connected between the same 2 points, comma, they are said to be connected in parallel as shown. They are said to be connected in parallel as shown. They are said to be connected in parallel. तो इसमें देखिएगा कि जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए थे हमने, एक पॉइंट लिया था ए, दूसरा पॉइंट लिया था बी। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में R1, R2, R3 इस तरह से बैक टू बैक हमने 3 रेसिस्टेंसेस को जोड़ दिया। अब ऐसे ही क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी रेसिस्टेंसेस होंगे वो सारे के सारे सेम 2 एंड पॉइंट्स के बीच में होंगे। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है ए, तो एक रेसिस्टेंस मैंने ले लिया R1, तो आप ये देख रहे हैं कि R1 ए और बी के बीच में। ऐसे ही दूसरा R2, तो ये भी ए और बी के, मतलब R2 के भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है, ए और बी।
ऐसे ही तीसरा रेसिस्टेंस ले लिया R3, तो R3 का भी स्टार्टिंग पॉइंट है A और एंडिंग पॉइंट है B। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि R1 का स्टार्टिंग पॉइंट तो A है, लेकिन R1 का एंडिंग पॉइंट B नहीं है। R1 का एंडिंग पॉइंट है R2 का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर R2 का एंडिंग पॉइंट जो है वो R3 का स्टार्टिंग पॉइंट है, और R3 का एंडिंग पॉइंट है B। तो यहाँ पर A और B सारे रेसिस्टेंसेस के एंड पॉइंट्स नहीं है। यहाँ देखिएगा, जैसे R1 है तो R1 का भी स्टार्टिंग पॉइंट A, एंडिंग पॉइंट B। R2 का भी स्टार्टिंग पॉइंट A, एंडिंग पॉइंट B। R3 का भी स्टार्टिंग पॉइंट A, एंडिंग पॉइंट B। तो जब कितने भी रेसिस्टेंसेस हों, 2 3 4 10 1000 कितने भी रेसिस्टेंसेस हों, उनके जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि वो रेसिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इसके बाद आप लिखें, अब हेडिंग डालिएगा रेसिस्टेंसेस और रेसिस्टेंसेस और रेसिस्टर्स इन रेसिस्टेंसेस और रेसिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, तो जरा नोट करें। अब ये आप कहेंगे कि ये देख तो लिया सीरीज में रेसिस्टेंसेस ऐसे जुड़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो सीरीज में 2 3 5 10 कितने भी रेसिस्टेंसेस हैं, हमसे ये कहा जाए कि आप उन रेसिस्टेंसेस का एक टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताओ। ठीक है, तो वो बताने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूले का डेरिवेशन वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हमें करना है। नोट करिएगा, द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस the combined resistance of any number of resistances connected in series is equal to the sum of individual is equal to the sum of individual resistances is equal to the sum of individual resistances. That is, if there are 3, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, ब्रैकेट क्लोज, 3 फॉर एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि हमने मान लिया कि 3 रेसिस्टेंसेस की हम बात कर रहे हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। तो इफ देयर आर 3 रेसिस्टेंसेस connected क्वेश्चन देख रहा था, वाह वाह क्या राइटिंग है। टीचर को चक्कर ना आ जाए तुम्हारी राइटिंग देख के, ये पैरेलल को देखो क्या लिख रखा है इसमें, वाह। अरे लिख लो, पैरेलल तो लिखना ही था यहाँ पर, अब इसको काट क्यों दिया। थोड़ा बहुत जो आ रहा था समझ में उससे भी गए, R1 R2 R3 तो लिखो यहाँ। यार ये जब से चश्मा बनवाया ना इसमें, पता नहीं इसको 1 की 2 डिजिट दिखने लगी है, मुझे लग रहा है। कहीं 2 लिखा रहता होगा, 22 नजर आता होगा नहीं। That is, if there are 3 resistances connected in series,
as shown तुममें से कोई डीपीएसआर में है क्या? नहीं, डीपीएसआर में कोई नहीं है। आर एक लड़का आता है 11th क्लास में है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि 10th क्लास लास्ट ईयर, जब 10th क्लास का बैच शुरू हुआ था लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट नहीं बोल रहा हूँ, अभी 2 दिन बाकी हैं, ठीक। तो 2020 में, और हमने फरवरी में शुरू करा था, तो तब तक कोई कोरोना वगैरह किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा भी आफत कुछ होने वाली है। तो बैच शुरू करा था, तो शुरू शुरू में ऐसे 5 या 7 बच्चे थे बस, तो वो अंदर बैठे रहते थे, अंदर पढ़ाता था। हाँ, 3 लड़कियां आई थी एक साथ, उनका 3 सहेलियां थी, तीनों अलग अलग स्कूल की, एक डीपीएस आर की थी, एक डीपीएस जी की थी, शायद 2 डीपीएस जी की थी, एक डीपीएस आर की थी। हाँ हाँ, 3। तो तीनों देवियां एक साथ बैठती थी, और एक लड़का आता था, अनुभव पता नहीं क्या होता था, उसके आते ही उसे देख के हंसना शुरू कर देती थी, दोनों तीनों की तीनों। और बेचारा कभी इसे देखे, कभी उसे, फिर कभी मेरी तरफ देख के ऐसे करे, सर मैंने क्या करा, है ना। उसको ये समझ में नहीं आता था क्या है। तो कहती कि सर पता नहीं कि उसकी शक्ल देख के हमें हंसी आती है, वो बेचारा बहुत उसको बुरा लगता था। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में तब जाकर वो नॉर्मल हुई। तो ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी हो रहा है, पता नहीं क्यों आजकल तुम्हें देख के ना मुझे हंसी आने लगती है। खैर, फिर धीरे धीरे सब ऑनलाइन हो गया था, तो फिर तो सबने एक दूसरे की शक्लें ही पता नहीं कितने कितने टाइम नवंबर में देखी, फिर फरवरी के बाद नवंबर में ही शक्लें देखी थी, जब स्कूल्स पार्शली, मतलब 50% कैपेसिटी के साथ ऑन करे थे। मैं तो पिछली बार भी नहीं पढ़ा होगा, पता है मुझे। तुम्हारे लिए नहीं, ज्यादातर बच्चों के लिए ऐसे ही था। चलिए जी, इफ देर अच्छा, तुम्हारे साथ ये भी होता होगा, जैसे मान लो स्कूल की क्लास होती थी जब लॉकडाउन था, और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, तो तुम्हारे साथ ऐसा भी होता होगा कि नहीं नहीं, क्लास ज्वाइन कर ली, और ज्वाइन करने के बाद में कुछ बोल ही नहीं रहे हो उधर से, यस सर नो सर कुछ नहीं बोल रहे हो। अच्छा अच्छा, ये होता था तुम्हारे साथ। अच्छा। हम्म, चलिए। कुछ बच्चे ऐसे भी तो थे ना, जो मतलब ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद में बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब अपनी वो, जब उधर से कहते थे कि वीडियो ऑन कर दो, तो वीडियो ऑन करने के नाम पर एक डीपी लगा देते थे ऐसे, या फिर ऐसे बैठ कर पढ़ रहे बड़े गौर से, ऐसे भी होते होंगे। तो किसी ने कुछ ऐसा करा कि बड़ा ना वो वीडियो चला था उन दिनों, कि वो बच्चा बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, और ऐसा लग रहा है, टीचर को लग रहा है कि ये बच्चा बैठकर पढ़ रहा है, ठीक है। तो टीचर को समझ में आ गया कि ये तो बैठकर पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो इसने अपनी मतलब एक स्टिल स्टिल फोटो डाल रखी है ऐसी। तो उन्होंने कहा वीडियो वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करी, और एक एक करके, कि आज तुम्हारा ना ओरल टेस्ट होगा, आज हम कुछ पूछेंगे। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछने शुरू करे, अब उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया होगा, आइडिया आया, उसने ये करा, मतलब ये व्हाट्सएप पर काफी वायरल हुआ था ये वीडियो, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। वो बच्चा बैठा हुआ था, तो उससे ऐसे ही पूछ लिया कि बेटा ये ओम्स लॉ क्या होता है, ये जो हमने पढ़ा था, ये ओम्स लॉ क्या होता है। सर ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, जानबूझ के ही करने लगा ऐसे, है ना। और फिर टीचर ने बोला कि अच्छा अच्छा, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात नहीं, विल गेट बैक टू यू अगेन। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा उससे पूछा कि बेटा ये ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट,
ऐसे ही रुक गया, फिर कुछ बोल ही नहीं रहा है, ऐसे ही रुक गया। तो बेटा मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, हाँ बोलो। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, आगे वो वहीं रुका हुआ है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है आगे। थोड़ी देर में ऐसे बैठा हुआ है, रुक गया, हाथ ऐसे कर रखा है तो हाथ ऐसे ही है, इधर ही अटक गया। थोड़ी देर में पीछे से उसका छोटा भाई आता है आइसक्रीम खाता हुआ, भैया तेरे को क्या हुआ, ऐसे चुपचाप क्यों बैठा है। टीचर कहते हैं कि अपने पेरेंट्स का नंबर दे मेरे को, मैं बताता हूँ तेरे को नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वीडियो बड़ा बस। तो ये पिछले साल बड़ा हुआ है ये काम। हमें डीपीएस, हाँ ये बड़ा होता था। और मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने आप सब लोगों से पहले ही इस वजह से पूछा कि डीपीएसआर में कौन है, क्योंकि वो डीपीएसआर का बच्चा था जिसका वीडियो वायरल हुआ था, यही रहता है। फिर बोलता कुछ दिनों बाद कि ये सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा भाई ही है, यही फंसवा देता है मेरे को हर जगह। चलिए जी, हाँ अगला इसमें ना क्या करना है कि इफ देयर आर थ्री रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, अगर तीन रेसिस्टेंसेस इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है तो हम ये कहेंगे देन द टोटल रेसिस्टेंस और then the total resistance or equivalent resistance is given as R is equal to R1, मुझे तो कुछ याद नहीं, हमारे टाइम पर तो ऐसा कुछ भी नहीं आया था, बड़ा मस्त बचपन बीता था हमारा। R is equal to R1 plus R2 plus R3। हाँ तो मैं छोटा थोड़ी था तब, हाँ यहाँ आया हुआ, हाँ यहाँ इंडिया में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था इसका। R is equal to R1 plus R2 plus R3, लेकिन जब आप लोग काफी बड़े हो जाओगे ना तो तब आप अपने बच्चों को बताया करोगे बेटा हमारे टाइम पर ना ऐसा हुआ करता था। अच्छा हाँ, R is equal to R1 plus R2 plus R3। अब नोट करिएगा इसका प्रूफ। और प्रूफ में एक चीज ना इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना, जो भी बच्चे आगे भी कभी साइंस लेंगे और उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे ना तो वहां पर ये चीज काम आएगी। यहाँ दो फंडे लिखना आप, इन सीरीज करंट remains in series current remains same and voltage divides in series current remains same and voltage divides while in parallel voltage remains same and इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम एंड करंट डिवाइड्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। ये अभी ऑनलाइन है ना सोहम, ये डीपीएस राजनगर में, इसको बताऊंगा नहीं मैं कौन लड़का था वो। नहीं नहीं उसको बुरा लगेगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए। इन सीरीज करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स व्हाइल इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम एंड करंट डिवाइड्स। तो अब ना मेरे को ये प्रूव करना है कि अगर सीरीज में, अगर रेसिस्टेंसेस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो अगर उस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस पूछा जाए तो वो सारे रेसिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। ठीक, तो अब ये देखिए कि यहाँ पर मैंने ये तीन रेसिस्टेंसेस R1 R2 और R3 ये बैक टू बैक, मतलब एक के पीछे एक मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब हमने इसको सीरीज में कनेक्ट करा। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है V, तो यहाँ से निकला करंट
आई, करंट आई निकला यहाँ से, इसमें भी करंट आई गया, इसमें भी करंट आई गया, और इसमें भी करंट आई गया। रीजन क्या है कि सीरीज है, सीरीज में करंट रिमेन सेम। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक ही तो वायर है, सिंगल वायर है, तो सिंगल वायर में करंट तो सेम ही रहेगा। हाँ, हम जब अलग अलग वायर्स की बात करते हैं जैसे पैरेलल में, तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, इसमें अलग करंट जाएगा I1, इसमें अलग जाएगा I2, इसमें जाएगा अलग I3। लेकिन सीरीज में वोल्टेज जो है वो डिवाइड होती है, इन सीरीज करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स। तो वोल्टेज डिवाइड्स का मतलब, मान लो कि इस वाले रेसिस्टेंस में वोल्टेज कितनी डेवलप हो गई V1, इस वाले रेसिस्टेंस में वोल्टेज कितनी हो गई V2, इस वाले में कितनी हो गई V3। ठीक है, V1 V2 और V3 ये वोल्टेजेस हो गई इसमें। ठीक, तो अब हम ये कहेंगे क्लियरली V1 इज इक्वल टू IR1 बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। तो अगर मैं सिर्फ इस रेसिस्टेंस का वोल्टेज निकालूं तो V1 क्या आ जाएगा? IR1। ठीक है, सेमीकोलन। V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3. V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3. V मतलब वोल्टेज। और यहाँ रीजन में लिख देना बाई ओम्स लॉ। अब नोट करें, इफ द total resistance, if the total resistance of the series circuit is capital R, then by Ohm's law V is equal to IR। मैंने क्या कहा कि इस पूरे के पूरे सर्किट में बैटरी तो एक ही कनेक्ट हो रही है ना V, और इस बैटरी में से निकलने वाला करंट कितना है I। तो मैंने ये कहा जब ये तीन रेसिस्टेंसेस हैं तो इन तीन रेसिस्टेंसेस को जोड़कर इनका जो टोटल रेसिस्टेंस है वो टोटल रेसिस्टेंस अगर R हो गया तो V इज इक्वल टू IR। मैंने ये कह दिया भाई पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस है कुछ, पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस मान लो R है, तो पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है V, पूरे सर्किट का करंट कितना है I, तो V इज इक्वल टू IR। ठीक, अच्छा अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर है इन सीरीज करंट रिमेन सेम, तो करंट तो सेम रहा इस रेसिस्टेंस में भी, इस रेसिस्टेंस में भी, इस रेसिस्टेंस में भी, तीनों में करंट तो जा रहा है आई। वोल्टेज डिवाइड्स, वोल्टेज डिवाइड्स का मतलब क्या है? वोल्टेज डिवाइड्स का मतलब ये नहीं है कि हम उसको जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला डिवीजन है। डिवाइड्स का मतलब ये है कि वो बंट रहा है। डिवाइड का मतलब कहते हैं ना कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो वो बट रहा है अलग अलग जगह। तो वो कहाँ कहाँ बट रहा है? वोल्टेज V में से थोड़ा सा पोर्शन तो यहाँ चला गया, इसमें V1, थोड़ा सा इसमें V2, थोड़ा सा इसमें V3, तो ये बट गया। तो इसका मतलब टोटल वोल्टेज कितना होगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो हम ये कहेंगे हियर सिंस वोल्टेज डिवाइड्स since voltage divides, therefore V is equal to V1 plus V2 plus V3। जो टोटल वोल्टेज है वो डिवाइड हो गया, यानी कि बट गया अलग अलग जगह, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, IR इज इक्वल टू V1 की वैल्यू आ चुकी है IR1, V2 की वैल्यू कितनी है IR2, और V3 की वैल्यू है IR3। IR इज इक्वल टू, यहाँ से I ले लिया कॉमन,
तो ब्रैकेट में बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कट गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही चीज प्रूव करनी थी, यही चीज प्रूव करनी थी, समझ गए? नहीं समझे? आई कॉमन ले लिया भाई, तीनों में आई आ रहा था, आई कॉमन ले लिया, इधर भी आई है उधर भी आई है, आई से आई कट गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास रेसिस्टेंसेस। जब भी कभी सीरीज में आएंगे अगर न्यूमेरिकल आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो भी रेसिस्टेंसेस हो उनको सीधे सीधे ऐड कर देना। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो रेसिस्टेंसेस हैं वो सारे रेसिस्टेंसेस का सम होता है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रूव करके दिखाना है तो यहाँ से यहाँ तक ये करके दिखाएंगे। ये जो मैंने नोट लिखा है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके समझने की चीज है, ठीक है, ये आपके समझने की चीज है। अब अगला देखते हैं, जैसे यहाँ था रेसिस्टेंसेस और रेसिस्टर्स इन सीरीज, अब अगला देखेंगे रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल। रेसिस्टेंसेस और resistors in parallel resistances और resistors in parallel। तो इसमें नोट करेंगे the reciprocal of the combined resistance, the reciprocal of the reciprocal of the combined resistance of a number of resistances connected in parallel of a number of resistances connected in parallel, number of resistances connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals is equal to the sum of the reciprocals of all the individual resistances। individual resistances, that is, for example, if three resistances that is, for example, if three resistances are connected in parallel as shown, स्पैम कॉल होगी, हाँ रोज का यही है।
ये वोल्टेज है V प्लस माइनस, और यहाँ से निकलने वाला करंट, याद रखना पॉजिटिव टर्मिनल से ही हमेशा करंट निकलता है, तो ये I हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ थ्री रेसिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन, देन द कंबाइंड और टोटल resistance is given as 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. और यही इसमें लिखा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेसिस्टेंस। अगर एक पैरेलल सर्किट का पूरा कंबाइंड रेसिस्टेंस को मैंने R मान लिया, तो उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन R वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। तो इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। याद रखना बेहद आसान है, सीरीज का जस्ट उल्टा। सीरीज में सीधा सीधा है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और जो पैरेलल है पैरेलल में उसका उल्टा है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब इसका प्रूफ देखेंगे। we know that in a parallel connection we know that in a parallel connection voltage remains same and current divides, voltage remains same and current divides। तो क्या होगा कि ये जो R1 वाला है इसमें भी वोल्टेज V ही जाएगी, क्योंकि टोटल वोल्टेज V है, इसमें भी वोल्टेज V जाएगी, इसमें भी वोल्टेज V जाएगी, और इसमें भी वोल्टेज V ही जाएगी, लेकिन करंट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक तो करंट आई ही आ रहा है क्योंकि सिंगल वायर है, लेकिन यहाँ आती वायर तीन अलग अलग हो गए, तो इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2, और इसमें करंट गया I3। तो हम ये कहेंगे क्लियरली V is equal to I1 R1, V is equal to I1 R1, V is equal to I2 R2, या V is equal to I1 R1 है ना जैसे, तो यहीं से I1 की वैल्यू निकाल दो, I1 is equal to V अपॉन R1। ठीक है, V is equal to I2 R2, it implies that I2 is equal to V upon R2, V is equal to I3 R3, it implies that I3 is equal to V upon R3। यहाँ लिख लीजिए बाई ओम्स लॉ। बाई ओम्स लॉ। उसके बाद हम ये कहेंगे कि इफ द टोटल रेसिस्टेंस of the entire पेन क्या हो रहा है?
नहीं नहीं, 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ अभी। If the total resistance of the entire parallel circuit is R, अगर पूरे के पूरे इस पैरेलल सर्किट का जो पूरा रेसिस्टेंस है, कंबाइंड रेसिस्टेंस, उसको R मान लिया, तो वोल्टेज तो V है, करंट I है, then by Ohm's law V is equal to IR. और V इज इक्वल टू आई आर का मतलब क्या हो गया कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, यहाँ मैं I की ही वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि पैरेलल में क्या होता है कि करंट डिवाइड हो जाती है। अब डिवाइड होने का मतलब वही कि ये बट गई 3 अलग अलग जगह पर। तो टोटल करंट I था, तो I1 तो इधर डिवाइड हो गया, I1 इधर चला गया, I3 इधर चला गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1 इधर, I2 इधर और I3 इधर। लेकिन निकला किस में से है, सब I में से ही तो निकला है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस इन अ पैरेलल कनेक्शन since in a parallel connection current since in a parallel connection current divides, therefore I is equal to I1 plus I2 plus I3। अब I कितना था, V अपॉन R, I1 V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2 और I3 V अपॉन R3। तो V अपॉन R को हम लिख सकते हैं V इंटू 1 अपॉन R, V अपॉन R1 को लिख सकते हैं V इंटू 1 अपॉन R1, V अपॉन R2 को लिख सकते हैं V इंटू 1 अपॉन R2 और V अपॉन R3 को V इंटू 1 अपॉन R3। V V V तीनों में आ रहा है और इधर भी V है, तो V तो कॉमन ले लीजिए, V इंटू 1 अपॉन R इज इक्वल टू V इंटू, जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो V से V कट गया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही प्रूव करना था, ये हो गया। ठीक है, बस तो जी आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल कराता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, मैं हो सकता है कि कल की छुट्टी रखूं, ठीक है, बता दूंगा आपको। परसों की रहने दो, फिर अगले दिन संडे है, संडे को वैसे भी पढ़ने का मन नहीं करता, तो कल की रखते हैं। अरे तो न्यू ईयर वाले दिन कहाँ घूमने जाओगे, वैसे ही बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, कहाँ जाओगे घूमने। हाँ, अरे कल कुछ काम भी है ना मेरे को, और ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कल नहीं आएंगे, इस वजह से कल की रख रहा हूँ। और बाई चांस अगर 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 क्लास ले पाऊंगा तो मैसेज कर दूंगा, तो ले लेंगे क्लास। ठीक है, चलिए।